नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 70,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र और सरकारी विभागों संगठनों में लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। बता दें पीएम वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ में वितरित होंगे नियुक्ति पत्र। तो लखनऊ में रोजगार मेला लगने जा रहा है। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी नियुक्ति पत्र बांटेंगे और 70,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री। इसी के साथ बता दें कि सरकारी विभागों संगठनों में लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। कार्यक्रम को संबोधित भी उनके द्वारा किया जाएगा। बता दें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ में वितरित होंगे नियुक्ति पत्र। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रोजगार मेला लगने जा रहा है और ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 70,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है जिनको पीएम मोदी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और वर्चुअली ये पीएम मोदी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। इसके बाद संबोधन भी देंगे। तो सरकारी विभागों संगठनों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और पीएम वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ में वितरित होंगे नियुक्ति पत्र। तो एक बार फिर से रोजगार मेला लगने जा रहा है। ऐसे में 44 जगह पे इसका कार्यक्रम किया गया है। 44 जगह कुल मिलाकर 70,000 से ज्यादा चयनित ऐसे अभ्यर्थी हुए हैं जिनको नियुक्ति पत्र पीएम द्वारा सौंपे जाएंगे। सरकारी विभागों संगठनों में लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। पीएम वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रोजगार मेले में बांटेंगे पीएम नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र और लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ में वितरित होंगे नियुक्ति पत्र। तो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही बता दें कि प्रदेश भर में होगा वृक्षारोपण जन अभियान 2023। आज 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है और सीएम योगी मुजफ्फरनगर, बिजनौर में करेंगे शुरुआत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अभियान से जुड़ेंगी। संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में करेंगी शुरुआत। बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ जाएंगे और इसी के साथ बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस अभियान में शामिल होंगे। तो सीएम योगी बता दें कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अभियान से जुड़ेंगी। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि प्रदेश भर में शुरू होगा वृक्षारोपण जन अभियान 2023 और ऐसे में 30 करोड़ पौधों के लगाने का लक्ष्य आज के लिए रखा गया है। यानी कि 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है और सीएम योगी इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर और बिजनौर से करेंगे। बता दें कौशाम्बी और प्रयागराज के दौरे पर भी डिप्टी सीएम जाएंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ, बाराबंकी जाएंगे। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वही बता दें मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी संगठन में फेरबदल की तैयारी है। आज यूपी दौरे पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहने वाले हैं। कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे बीएल संतोष। आयोग निगमों में कार्यकर्ताओं के समायोजन पर चर्चा होगी। तो बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे बीएल संतोष। तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा होने जा रही है। लगातार कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और ऐसे में आयोग निगमों में कार्यकर्ताओं के समायोजन पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी संगठन में फेरबदल की बड़ी तैयारी होने वाली है और ऐसे में आज यूपी दौरे पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहने वाले हैं। बैठक में भी वो शिरकत करेंगे। बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, उसमें बीएल संतोष जाएंगे और इस बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। आयोग निगमों में कार्यकर्ताओं के समायोजन पर भी इसमें चर्चा होगी।
तो मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी संगठन में फेरबदल की बड़ी तैयारी कर रही है और ऐसे में बीएल संतोष एक बैठक लेने जा रहे हैं। माना जा रहा है ये बैठक आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज यूपी में बैठक होने जा रही है। कोर ग्रुप की बैठक में बीएल संतोष शामिल होंगे। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में बवाल का मामला है। एबीवीपी के छात्रों और पुलिस में कल हुआ था बवाल। प्रॉक्टर के तहरीर पर लगभग 12 छात्रों पर केस दर्ज किया गया था और पुलिस और कुलपति के छात्रों ने पिटाई की थी। एबीवीपी छात्रों ने घेरकर वीसी और पुलिस को पीटा था। बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय का वीडियो हुआ था वायरल। बड़ी हुई फीस, अन्य मुद्दों को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन और देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पिटाई हुई है। पुलिसकर्मी की भी यहाँ पे पिटाई की जा रही है और ऐसे में ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके से यहाँ पे पिटाई करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए सिरे से तैयार हो रहा है बीएसपी का संगठन। बीएसपी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। संगठन के लिए 3 लेवल पर होगी स्क्रीनिंग। बता दें, प्रदेश स्तर पर होगी कमेटियों के गठन की समीक्षा, जिला और जोन के बाद प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी। तो पिछले दिनों बीएसपी सुप्रीमो सामने आई तो उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव हम अपने स्तर पे अपने दम पे लड़ेंगे और देखिए उसकी तैयारी लगातार की जा रही है। अब 3 लेवल पर स्क्रीनिंग होगी संगठन की, प्रदेश स्तर पर भी होगी कमेटियों के गठन की समीक्षा। तो अब लगातार इस संदर्भ में आगे बढ़ती हुई बीएसपी नजर आ रही है। जिला और जोन के बाद प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती के निर्देश पर हो रही है सारी तैयारियां। पिछले दिनों बीएसपी प्रमुख सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, हम अपने दम पे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के निर्देशों पे ये सारी तैयारियां हो रही हैं। बूथ सेक्टर कमेटियों के गठन को दिया जा रहा है अंतिम रूप और ऐसे में कोई फर्जीवाड़ा ना हो इसके लिए की जा रही है स्क्रीनिंग। बता दें, 31 जुलाई तक संगठन के कार्य होने हैं ऐसे पूरे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीएसपी अब पूरी तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है बीएसपी। 3 जगह स्क्रीनिंग होगी, 3 लेवल पे ये तैयारी हो रही है और ऐसे में संगठन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि कोई भी चूक इस बार नहीं हो और संगठन के लिए 3 लेवल पर स्क्रीनिंग होगी। ये भी साफ तौर पे बीएसपी द्वारा कह दिया गया है। प्रदेश स्तर पर होगी कमेटियों के गठन की समीक्षा, कोई भी चूक ना हो इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है और ऐसे में अब अपने दम पे लड़ने वाली है बीएसपी लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। ये सारे कार्यक्रम बीएसपी प्रमुख मायावती के निर्देश पर हो रही हैं। वही बता दें, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने जारी की है एडवाइजरी। मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा रविवार को रहेगी बाधित। रविवार सुबह 6 बजे तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन इस दौरान रहेगा बंद। तो मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा रविवार को रहेगी बाधित। सबसे ज्यादा यूज मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा की ही की जाती है और ऐसे में बाधित रहने की संभावना जताई जा रही है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। राजीव चौक और मंटी हाउस तक भी सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। तो ज्यादातर ये तीनों ऐसे स्टेशन हैं जो सबसे ज्यादा व्यस्तम है और यही तीनों स्टेशन बंद रहेंगे।
और वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी कर दिया है। दरअसल 14 जुलाई को वाराणसी के चट्टी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 6 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई से जांच कराई जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परमिशन देती है। तो बता दें, बीते दिन ही इसकी सुनवाई हुई और ऐसे में अब हिंदू पक्ष में यह फैसला आ चुका है। 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था, तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लग गए थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सारे बिंदु, जितने बिंदु हमने दिए थे, एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग पॉइंट है। सर, ये सर्वे में कितना महत्वपूर्ण होगा? ये ट्रैफिक की जो लड़ाई आप लोग, ये जिस दिन तय कर देगा एएसआई अपनी जांच में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को, स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा, जो विवाद है, लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन एएसआई ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है, स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल, सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट, इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का, अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है और हम लोग बधाई जो है कि पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। और वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दे दी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अंसारी से खास बातचीत की है। ज्ञानवापी प्रकरण मामले में वाराणसी की जिला और सत्र न्यायालय ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के नज़रिए से देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर हिंदू के पक्ष में माना जा रहा है, यानी कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि उनके लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की भी कई तरह की मांगे हैं और उनकी भी कई बात है। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद जी। सर, फैसला आया है ज्ञानवापी का, कैसे देखते हैं? जी, एक फैसला नहीं कह सकते, इसको एक आर्डर कह सकते हैं, एक आदेश कह सकते हैं। एक आदेश आया है जिसमें यह कहा गया है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद का जो है वो सर्वे किया जाए, और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ एरिया जो है फ्रीज किया गया है, उसको सुरक्षित रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि इस सुरक्षित एरिया को छोड़कर बाकी एरिया का जो है वो सर्वे किया जाए, रडार विधि द्वारा या कार्बन डेटिंग द्वारा या अन्य जो भी साइंटिफिक मेथड है उनके द्वारा उनका सर्वे किया जाए। आप लोग पहले से सर्वे का विरोध कर रहे थे, अब क्या अगला कदम होगा आपका? नहीं, हम लोग सर्वे का विरोध या किसी ऐसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध प्रक्रिया का कर रहे हैं कि ऐसी प्रक्रिया, देखिए इसी मुकदमे में एक जगह आप देखेंगे जब वो सर्वे की बात चल रही थी, जब फर्स्ट टाइम वो मई में जब वो सर्वे हुआ, जब वो कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस दौरान जज साहब ने लिखा था कि न्याय जो है ऐसा होना चाहिए जो दिखना चाहिए कि ये न्याय हो रहा है, और उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब ये न्याय जो इन्होंने अभी जो प्रक्रिया बताई, इसमें कौन सी पारदर्शिता है और क्या दिख रहा है और किसे दिख रहा है। अच्छा, फैसला आने से पहले भी आपने कहा था ऐसा कुछ कि कोर्ट जो है कहीं ना कहीं पक्षपात कर सकता है या फिर फैसले को जो है दबाव में आकर प्रभावित हो सकता है फैसला?
देखिए वो तो आज अभी इलेक्शन का मौका है और इसे जो है अभी इसके पहले ही फरमान साहब ने भी कुछ कहा था, तो उसके पहले लोगों ने उसको टेकअप कर लिया कि इसको राजनीतिक न बनाया जाए। लेकिन होता तो यही है कि जब ये टीवी चैनल पर चलते हैं तो राजनीतिक ही होते हैं। अच्छा, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? अगला कदम मुस्लिम पक्ष का ये होगा कि ये आर्डर कायदे से तो ये आर्डर की एक कॉपी हमको अभी मिल जानी चाहिए थी, तो हम इसको पढ़ लेते आराम से, क्योंकि अभी 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। कल शनिवार है, चौथा शनिचर यहाँ कोर्ट बंद रहती है और संडे को भी बंद रहेगी। अब मंडे को हमारी एप्लीकेशन पड़ेगी तो कहीं हमें एक दिन बाद ट्यूसडे को ये आर्डर मिलेगा, तो काफ़ी विलम्ब हो जाएगा ना। अगर आर्डर की एक प्रति दे दी जाती तो हम इतने टाइम में पढ़ के इसको तैयार कर लेते, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कुछ करने लायक होता तो किया जाता, नहीं करने लायक है तो ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते। अब उसको पढ़ने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, बिना पढ़े तो हम कुछ नहीं बता सकते। हिंदू पक्ष के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष का जो एक दलीलें हैं वो निराधार हैं। नहीं, उनका कहना है तो बहुत जोर शोर से ये चिल्ला रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की हार हो गई और हिंदू पक्ष की इतनी जीत हो गई। काहे की जीत हो गई ये बताइए? इसका मतलब कि आपने पहले से तय कर रखा है कि वहाँ जो खोदेंगे वो हमारे ही पक्ष में निकलेगा, इनके पक्ष में कुछ नहीं निकलेगा, या कुछ खोदने के बाद हमारे पक्ष में जो वो बनाया जाएगा, एविडेंस हो जाएगा। ऐसे कैसे उन्होंने सोच लिया है? पहले से उनको कैसे आभास हो गया कि सब मेरे ही पक्ष में है? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो ये थे रईस अहमद जी, जो कि साफ साफ तौर पर इन्होंने जो है ज्ञान भोज प्रकरण मामले में जो आज कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर इन्होंने सवाल निशान उठाए और साथ साथ इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये फैसला जो है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है और ये विराम जो है, पूरा जो मामला है कहाँ पे आकर विराम लेता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। खबरें चल रही थी कि सीएम योगी राजभर के साथ आने से खुश नहीं है, लेकिन इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार राजभर और योगी एक साथ लंबी पारी खेल पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। इनके कार्यक्रम से पहले फटे पोस्टर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी ने पुलिस की तरफ से लड़कों पर की गई कार्रवाई पर विरोध जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी पहुंचने से पहले सड़क पर लगी पोस्टर को फाड़ दिया। उन आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश
खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।